18 साल। 18 साल? अभी तो बहुत यंग था, बड़ा बेटा था। हाँ जी, सरबराही हो सी, गरीब बंदे सा, परदेसी सा। मैं तो पीछे धक्के खान इत्थे आए सा, जमीन बेची उथों आने। मेरा पुत्र पैर इत्थे वज्जा पे, दुनिया दुआले मैं उत्थे डिग पईयां 2 बारी। मैं क्या मां मर गई जी, शान तेरी, तू तो पिछे मरिया, मां पहले मर गई मन। मेरा एक निक्का जही मेरा सरबराही हो सी ਤੇ ਉਹ ਦੇਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀ हाँ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। वेपन ये कह रहा है कि मैंने जो है जब से ये शुरू किया ना, तो उस वक्त से मैंने बस प्लानिंग कर ली थी, एक दोस्त से मैंने वेपन। मुझे जब बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैंने उसे बताया, मैंने पिस्टल पकड़ा, जाकर मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो वाक़या हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीनन वो दिल दहलाने वाला है। एक नौजवान ने महज इस बुनियाद पर दूसरे नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया कि उसे शक था कि शायद उसकी वालदा के उस नौजवान से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत थी या महज उसने बहाना बनाया? हक़ाइक़ क्या है, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा बाजी बच्चा। क्या नाम था आपके बेटे का? दिशान। शान। कितनी उम्र थी शान की? 18 साल। 18 साल? अभी तो बहुत यंग था। जिसने मारा उसकी आपके बेटे से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं कोई लेन देन, कोई बातचीत? भैया, लेन देन कोई कहना है, उदी मार आदि है, उदी मार आदि है। अच्छा, रिश्ते देवन वास्ते। उसकी जो आपका बेटा दुनिया से चला गया, वो उनके घर से रिश्ता लेना चाहता था। वो आप देंदी ही उदी मां। अच्छा। उदी मां देंदी ही। अच्छा। उदा पुत्र ते उदा मामा नहीं बनता ते चाचा ही भी जरा बाला ढकिया गया। मैंने मुलजिम से जब पूछा, अलहदगी में भी बात हुई मेरी उससे, तो उसका कहना था कि लोग कहते थे कि मेरी वालदा जो है वो इसके साथ गलत है। कसम चुकी सी, उन्हें कुरान चुकिया सी, कुरान को बंदा ना मने, कुरान सिर ते चुकिया सी। उन्हें आखे मेरा पुत्र है, उन्हें आखे दिशान मेरा पुत्र। ये इल्जाम किसने लगाया था? इनके मामे ने, मामू ने लगाया था। किस बच्ची का रिश्ता मांगते थे? जो बड़ी बेटी थी सबसे? बड़ी बड़ी। आप लोग कभी मांगने गए रिश्ता? कभी नहीं गए। आपका बेटा पसंद करता था उसे? ये मैनू नहीं पता, फोन ते गल करे ने हुन ते पता। आदी सी भी मैं वो आंदी थी इत्थे कमेटी दे, अच्छा, ते ओ रिश्ता देंदी थी। अच्छा। ते मैनू नहीं पता पति दिशान आखे या नहीं नहीं होई नहीं थी मानूदा। मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, फिर जो है ना, वो माँ भी मने दी थी, वो आती भावे जी में आखे ते को मैं दे सकूं। बाकी कोई लेन देन का ना, बिला वजह मार के गई। आपका बड़ा बेटा था? हाँ जी। सरबराही हो सी। आपका बड़ा बेटा था वो? जी, बड़ा बेटा था। हाँ जी, सरबराही हो सी, गरीब बंदे सा, परदेसी सा। मैं तो पीछे धक्के खान इत्थे आए सा, जमीन बेची उथों आने। अल्लाह आप लोगों को हौसला दे। पुत्र जवान होया, एडे एडे गए सा। कितने बेटे हैं आप? 2। अब एक रह गया। एक धी ते एक। उन जालिमों ने कैसे मारा आपके बेटे को? कुछ भी नहीं होता। कैसे मारा उन्होंने? क्या क्या के बुलाया? खाम खाए। पहले भी कभी धमकी वगैरह दी? नहीं, कोई धमकी नहीं दी। आप माँ हैं, आपको तो चलते फिरते हर वक्त अपना बेटा याद आता होगा, उठते बैठते उसकी चीजें देख के याद आता होगा। बिल्कुल। मैं बड़ी बाजी दुखी हो गई। मेरा पुत्र वही कमा के ले आवाज ऐसी वही खाने सा छोटे, और ये ऐसी दुकान पाई निक्के ने उत्थे बहा देन। ते आदा सी मैं मेहनत मजदूरी करा दा, ते निक्के ने उत्थे बहा देना। ते सानू कोई पता ही नहीं, कोई सोरी नहीं। 8 बजे मेरा पुत्र उठा, अगे 9 बजे 10 बजे उठता सी। ते ओदा 8 बजे उठा, चाह पीती सी, नीड़े इस्त्री कीते, इत्थों पा के बाहर निकला, मोटरसाइकिल फड़ी सी, बाहर निकलिया। मैं आके दुकान ते गया, मेरा छोटा नहीं अजे आया। उहदे जोगी मैं रोटी पका के रखी सी, वो नहीं आया। झटक पिछों 2 घमियारा दे मुंडे आए ने मोटरसाइकिल, मैनू आदे बाजी शादी मलतानी नूं सैर बाजी के बाजी जदों ने मैं आख्या मैं चुन्नी भी लाई, मैं जुत्ती नहीं लाई, मैं आदे पुत्तर दे मगर भज गई। अगों मैं गई आ, मेरा पुत्तर पैर इत्थे वज्जा पे, दुनिया दुआले मैं उत्थे डिग पईयां 2 बारी। मैं टिकियां, मैं बेहोश हो गई।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। उसने देखा आपको? हाँ, नहीं, मैं यही नक लाया है वेदशान पुत्र, मेरा पुत्र नहीं बोलिया, मेरे पुत्र ने साह नहीं लिया। मैं क्या माँ मर गई जिशान तेरी, तू तो पीछे मरिया, माँ पहले मर गई। बाजी मैं परदेस था, मेरा साई बुढ़ा, मैनू रब ने पुत्र दिते, मैं बड़े पोरिया करके पाले। कोई गनाह मेरे पुत्र दा नहीं होंदी, माँ ने करान चुक्या ही ना आके। उन्हें आख्या मेरा अज भी पुत्र है, कल भी पुत्र है। मैं इंशाअल्लाह ताला पुत्र बनाया तो मेरा पुत्र ही रहेगा। उन्हें मैं रिश्ता इनू देनी, उन्हें आख्या मैं रिश्ता तुहाडे कोल नहीं लैना। उन्हें आख्या 2-3 बारी, मेरे पुत्र की उस जनानी ने गल नहीं सुनी, मैं ही हाथ जोड़े। उन्हें आख्या तू आना है तो मैं अदालत जाके तेरे नाल निकाह कर देनी। उसकी बेटी पसंद करती थी? हाँ, मैं यही हाथ जोड़े, मैं कहा मेरे पुत्र को ये सलाह ना दे, मेरा पुत्र जवान है, कल नू कोई घाटा वाधा अगस्त परदेसी है, मेरा बंदा बुढ़ा, तो मैं मसा जवान कीते। बस आ गल ही सानू नहीं पता लगा कदों मेरे पुत्र नू मार के क्या चला, उन्होंने दिल च की सी की नहीं सी बाजी। इन्ना कुछ साडे कोल जेड़ा कुछ है गरीबां कोल पुछ ला सुन ला, जे हाँ जी मैं तेरा दिल करे सारी हमें मदद कर दे। मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। मैं बड़ी भर गई हूँ मन, मेरा एक निक्का यही मेरा सरबराही हो सी। हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए आए हैं, आपकी पुकार बनने के लिए आए हैं। मेरा एडा सोना पुत्र, मेहनत मजदूरी वाला पुत्र मेरा, इन्हों ने खाम खाई खा ले। उनकी मां नू भी पता सी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਨ ਤੂੰ ਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। उनकी बेटी पसंद करती थी आपके बेटे को? हाँ, वो करदी सी, आई सी मैं कराया तो इत्थे कराना, नहीं तो मैं नहीं कराना। मेरे पुत्र ने भी 2 बारी आकर ने आख्या आप ही मेरा पीछा छड़ दे। पूरा 2 साल थी कि उत्थे नहीं सी जाता, नहीं सी जाता मेरा। 2 साल से नहीं जा रहा नहीं था? जा। एक मिनट, अच्छा आप बाप हैं, बेटे तो बाप का बाजू होते हैं, आपका तो बाजू एक उन साइयों ने तोड़ दिया है, क्या कहेंगे उनके लिए, आप क्या चाहते हैं? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆते हैं जिवें सारे नाल कीते ने, वो फांसी लगे तो ठीक है। आप केस की पैरवी करेंगे? आहो, वो आपसे सुलह सफाई के लिए आपसे लेन देन का मुतालबा करे तो आप बैठेंगे तो नहीं? नहीं नहीं बैठेंगे? नहीं बैठे। मेरी भी वज़ीर आला पंजाब और साथ साथ अदालत आलिया से यही अपील है कि इन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, इनका जवान बेटा, इनके घर के सर का ताज, माँ बाप का बाजू उन्होंने छीन लिया है, खुदारा उन जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मामूली सी बात, रिश्ते का तनाज़ा और बात को गलत रंग दे के, एक बूढ़ी औरत बेवा औरत के साथ उसको गलत रंग दे के उन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन माँ बाप को रोता देखकर मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। जिस माँ का जवान लखते जिगर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, उसकी यही हालत हो सकती है। इस नौयत का ये पहला वाकया नहीं है। हम अदम बर्दाश्त, जिद और अना पर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके और माशरे की इस्लाह की खातिर आज भी ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि रब्बे कायनात ने इस रूहे ज़मीन पर होने वाले पहले कत्ल को ही हमारे लिए एक सबक बना दिया था और साफ तौर पर कह दिया था कि एक कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। फिर भी ना जाने हम कौन सी झूठी गैरत का बहाना बनाकर कत्लो गारत पर उतर आते हैं। इज्जत और गैरत, महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले इस्लाम ने ही हमें दिया, मगर वहाँ भी इज्जत और गैरत की खातिर किसी को ऐसे ही कत्ल करने की इजाजत नहीं दी गई। मुल्जिम की गुफ्तगू जो आगे चलकर हम आपके सामने रखेंगे, मैं कभी यकीन और अपने तजुर्बे की रोशनी में बता रही हूँ कि आज भी वो इस दर्दनाक वाक़े पर इज्जत और गैरत का लिबादा पहनेगा। खैर, हमारा काम है कि मैसेज आप सब लोगों तक पहुंचाया जाए। मुल्जिम हो या कोई भी,
اس کی اصلاح کی کوشش کرو، سو وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس واقعے کا ایک رخ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، دوسرا رخ یعنی اہل علاقہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک۔ میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہے، خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ شانی یہاں پر کس طرح کا بچہ تھا اور اسے جنہوں نے مارا وہ لڑکا خود کیسا تھا، یہ لوگ ہی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ شانی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیسا بچہ تھا؟ بہت اچھا تھا، بہت لائق تھا۔ اچھا، تو جس نے مارا وہ کس طبیعت کا مالک تھا؟ بہت تھا، جو ماں کی بات نہیں مانتا ہاں، وہ کیسا انسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے کے ساتھ ہوا ہاں ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ ملزم کہتا ہے کہ شانی کا شاید میری والدہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، کیا ایسا تھا؟ اچھا بچہ سے شانی کا کہیں ملزم کی ماں کے ساتھ کوئی غلط تعلق تو نہیں تھا؟ آپ خواتین ہیں، میں اس لیے آپ سے بات پوچھ رہی ہوں کیونکہ جو عورتوں کو پتا ہوتا ہے وہ باہر نہیں پتا ہوتا کسی کو۔ ایسی کوئی بات تھی؟ کیوں جی، آپ سمجھتی ہیں ایسی کوئی بات تھی؟ گل ہی نہیں سی۔ کس طرح کا بچہ تھا شانی؟ بہت اچھا سی کوئی گل نہیں ہے، ایسی بیٹھے تھے، ہاں جی، کوئی گل نہیں۔ آپ تو بزرگ ہیں یہاں کے، آپ کی جو آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیا ایسا کوئی معاملہ تھا؟ نہیں جی، کوئی بس ایسے وہ یہ رشتہ ماں وہ دیندی تھی کچھ جنانی، ہاں، یہ نہیں سن مانتے بھی نہیں اسی رہن دے، صرف رشتے کا معاملہ تھا۔ ہاں میں تہاڈی بقال جو ہوے گی تو فائدہ کوئی نہیں۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جی، کیا مسئلہ کیا تھا بیچ کا؟ کوئی میرا بھائی تھا، وہ مجھ سے بات نہیں لکاتا تھا، وہ ساری بات شیئر کرتا تھا۔ کوئی ایسا معاملہ تھا؟ شان عرف شانی کس طبیعت کا مالک تھا؟ وسیلہ تھا؟ کیسا تھا؟ اچھا ہی تھا، غصہ وغیرہ آتا تھا اس کو؟ کیوں جی، آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، بچپن میں اس کے ساتھ بڑے بھی ہوئے ہوں گے۔ نہیں بہت اچھا تھا۔ جو الزام ملزم لگا رہا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ میری والدہ کی وجہ سے ہمارے گھر آتا ہے، یہ غلط بات ہے، وہ غلط الزام لگا رہا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہونا کیا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انصاف کا انصاف میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پیسے دے کے صلح کرنے کا مطالبہ کریں تو کیا یہ انصاف ہونا چاہیے؟ کیا انصاف ہونا چاہیے؟ کیوں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا انصاف ہونا چاہیے؟ پھانسی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں آپ لوگوں کا؟ پھانسی ہونی چاہیے۔ کیوں جی چاچا جی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھانسی ہونی چاہیے۔ اسی بھی یہی کہہ رہے ہیں پھانسی ہو گیا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو خاتون ہے، اس کی ماں ہے ملزم کی، اس کا کوئی کردار ہے اس سارے معاملے میں؟ نہیں اس نے تو نہیں کہ قتل کروایا؟ نہیں، انہیں کہا تو انہوں کا بچہ کروا دے پیسی قتل، وہ جڑے جنہ کا بیٹے نے قتل کیتا ہے وہ۔ میں اسی کی بات کر رہی ہوں جو ملزم کی ماں ہے، ہاں، جس لڑکے نے مارا، اس کی ماں کا کوئی عمل دخل تو نہیں ہے بیچ میں؟ ساڈے نال تو نہیں ہے اندر۔ کیوں جی؟ نہیں باجی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پھانسی ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، ملزم کا اپنا ذاتی عمل دخل ہے، جو بھی وہ بلا جواز الزام لگا رہا ہے، الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے۔ ذیشان اور شانی میں ایسی کوئی بھی بری عادت نہیں تھی، وہ صرف وہاں سے ان کے گھر جاتا آتا تھا، اس خاتون کا بیٹا بنا ہوا تھا اور ان کی بچی شاید اسے پسند کرنے لگی تھی اور رشتے کی بات چل پڑی تھی جس میں گھر کے چند لوگ راضی بھی تھے۔ صرف راضی نہیں تھا تو یہ نوجوان لڑکا راضی نہیں تھا اور اس نے بات کو بتنگڑ بنا کے شانی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، ایک ماں سے اس کا لخت جگر چھین لیا، ایک بوڑھے باپ سے اس کی زندگی کی بیساکھی چھین لی۔ ایسا اس نے کیوں کیا، آئیے آپ کو ملزم کے منہ سے سنوائیں گے۔ زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے، اہل علاقہ کی زبان سے مقتول اور قاتل دونوں کی عادات اور طبیعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کا واقعہ کم علمی معاشرے کی بدحالی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جہاں محض شک کی بنیاد پر قاتل جو کہ خود ابھی جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اس نے جو معاشرے سے سیکھا اسی کو سچ مان لیا۔ اس کی پرورش کرنے والے ماموں یا چچا نے اس کے دماغ میں شک کے زہر کا بیج بو دیا اور پھر اسے تانوں کی شکل میں پانی بھی دیا۔ قاتل نوجوان تھا، گرم جوش تھا، اس سب کو غیرت سمجھ بیٹھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ خود کے ہاتھ خون سے رنگ دیے۔ جس بدنامی کو جواز بنا کر اس کمبخت نے ایک ماں کا لال اس سے چھین لیا اور دوسری یعنی خود کی ماں اور جوان بہن کو صفاق معاشرے کے سامنے بدنام کر دیا، اب زندگی بھر بدنامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اگر ہم یہ سب پہلے سوچ لیں تو ہمارے صفاقیت ڈھانے سے قبل ہی ہم خود کانپ جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس صفاق ملزم کی جانب لے کر چلے، پولیس نے کیا انویسٹیگیٹ کیا،
वो आपके सामने रखते हैं। पुलिस फाइंडिंग्स जानते हैं। मेरे साथ SHO साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये मुलजिम इल्ज़ाम लगाता है कि उसका मेरी वालदा के साथ भी ताल्लुक़ था, लोग कहते थे, जबकि जब हमने मुद्दइयों से पूछा तो उनका कहना था कि रिश्ते का तनाज़ा था, मुलजिम की बहन का रिश्ता उसकी वालदा देना चाहती थी इसको, हमारे बेटे को, इस वजह से इस तैश में इसने मार दिया। हक़ाइक़ क्या थे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये बताता चलूँ कि जो हमारी जो प्रॉब अब तक हुई हैं उसमें यही है कि इसका बेसिकली इसके वालिद की डेथ हो गई थी और ये इसका रिश्तेदार था और इसके घर आना जाना था। जब उसका एक ही बिरादरी है दोनों? हाँ बिल्कुल। जब इनका उसके विजिट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हुए तो लोगों ने जिस तरह महल्ले में होता है वो बातें करना शुरू कर दी और जैसे ही वो बातें बढ़ती गई तो ये जवान यंग लड़का था तो इसने उसे बारहा मना किया। ये फैक्ट है कि इसने उसे मना किया। तो लेकिन वो क्योंकि उसका ज़्यादा एफिलिएशन थी तो उसकी एक दो दफ़ा उसने अपनी वालदा से भी इस चीज़ को जो है ना वो किया कि मैं रिश्ता करना चाहता हूँ यहाँ पे। नहीं, वालदा से ये इस चीज़ को उठाया उसके सामने कि ये हाँ मुलज़म ने कि हमारे घर ये क्यों आता है वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो फिर जो है बस यूँ कह लें मकतूल की इंटेंशन को रिश्ता विश्ता लेना भी थी। बिल्कुल, वो बताया जा रहा है कि बाद में बल्कि ये जो मुलज़म है ये भी कह रहा है कि इसने बाद में मुझे कहा कि जब मैंने उसने खुद भी मना किया उसे कि आप इस चीज़ से जो है ना बाज आ जाओ, लेकिन वो उस चीज़ से बाज नहीं आया। तो उसने कहा कि मैंने इसे कहा था कि आप इस चीज़ से बाज आ जाओ। वो कह रहा है बाद में उसने कहा था कि ये तो अभी तो जो है ना मैंने आपकी बहन से निकाह करना है। तो वो चीज़ कह रहा है मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि मैं तो इसे अपने घर पे वैसे ही पसंद नहीं करता कि मेरी एलिगेशंस आते हैं, मेरी वालदा पे एलिगेशंस हैं कि ये इस तरह ये जो है ना ये इसकी नीयत ठीक नहीं है। तो बस एक दिन बस जब मुझे ज़्यादा इंस्टिगेट किया यूँ कह लें या मैं तंग आ गया लोगों की बातें सुन के, तैश में आ गया तो इसने फायर कर दिया। वेपन कहाँ से लिया मुलज़िम ने? वेपन ये कह रहा है कि मैंने जो है जब से ये शुरू किया ना तो उस वक्त से मैंने बस प्लानिंग कर ली थी, एक दोस्त से मैंने वेपन लिया। ठीक है, तो यकीनन उसका लाइसेंस नहीं होगा इसके बाद? डेफिनेटली ऐसा ही है। अच्छा, पहले भी क्या इनके घर में कोई ऐसी चपलिश चलती रही है, लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसा इसको लेके लड़ाई झगड़ा नहीं। मुलज़म के मुताबिक ये कह रहा है कि मैंने अपनी वालदा से कहा था क्या इस काम में इसको तैश दिलवाने में या ये सब इतना बड़ा एक्ट करवाने में कोई और रिश्तेदार भी शामिल है मुलज़िम के साथ? नहीं, अभी तक नहीं, रिश्तेदार नहीं, बस जो आपको पता है सोसाइटी का प्रेशर होता है वो ज़रूर है। हाँ ठीक है, ठीक। आपने 302 के तहत FIR कार्ड दिए थे। इसमें क्या नॉमिनेट मुद्दइयों की जानिब से किसी और को भी किया गया? जी बिल्कुल किया गया, 2 लोग और हैं, उनमें से जो है एक हमारे पास शामिल तफ्तीश है और एक जो है अभी पशुपेश है। ठीक है, अब आपने डीप इंटेरोगेशन की होगी, इसके अलावा आपको कोई फैक्टर और नहीं मिला कि कोई और ज़ाती दुश्मनी, रंजिश या कोई पैसों का लेन देन या कोई और रीज़न नहीं है? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी, सिर्फ एक ये गैरत का मामला जिसको ऑनर किलिंग हम कह सकते हैं? नहीं, अब गैरत का मामला देखें, गैरत का मामला तो अगर वो अपनी सिस्टर के लिए करता तो कहीं हद तक था इस लिहाज से, लेकिन क्योंकि उसकी वालदा का वो था तो ये इस तरह कह लें, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताज साहब, इस केस की डिटेल्स जो हैं वो आपने हमसे शेयर की। मुलज़िम ने ये जो कुछ भी किया उसको किसी ने उकसाया या नहीं उकसाया, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर तफ्तीश हैं। बहुत कुछ ऑन कैमरा भी कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि तफ्तीश की सिमत भी ख़राब हो सकती है। मुलज़िम क्या कहता है उसकी ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, पुलिस मौक़िफ़ आपके सामने है, तमाम चीज़ें हम आपके सामने रख चुके हैं। इस वक्त मुलज़िम मौजूद है, उसी की ज़ुबान से सुनवाते हैं कि उसका क्या मौक़िफ़ है कि उसने जो कुछ किया क्या वो सही है या गलत है या क्यों किया, किस इमा पे किया, उसी से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान, कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल। क्या काम करते हो? वर्कर हूँ फैक्ट्री में। कितना कमा लेते हो? ये 25,000। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे आवाज़ कम आ रही है। 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार। कितने बहन भाई हो? 6। सबसे बड़े हो? जी। वालिद कहाँ है? वालिद डेथ हो गई। जिसको मारा उससे क्या रिश्ता था? मामू लगता था, सगा नहीं था। सगा मामू नहीं था, रिश्ते में मामू लगता था। वालिद की डेथ को कितनी देर हुई है? 2-2.5 साल हो गए। क्या हुआ था वालिद को? बीमार हो गए। क्या हुआ था? कैंसर। कैंसर था? किस चीज़ का? गले। आखिरी वक्त वालिद के साथ गुजारा? जी। उन्होंने कोई नसीहत की? नसीहत तो करते हैं। कि वालिद ने क्या नसीहत की थी? यही कि ख्याल रखना मेहरबानों का अपना और अच्छी तरह अपनी लाइफ गुजारना, और क्या नसीहत की। वालदा के मुतालिक कोई नसीहत की थी उन्होंने कि उनका ख्याल रखना या कुछ? बिल्कुल। बहनें कितनी हैं? 4। कितनी उम्र है उनकी? छोटी हैं बस। सब छोटी हैं? अंदाज़न उम्र कितनी है? एक की होगी 16-17 साल। बड़ी जो है सबसे बड़ी? हाँ जी। अच्छा। बाकी किसी 10 साल है, 8 साल और एक 7 साल। अच्छा, वालदा जो हैं वो वालिद और वालदा आपस में रिश्तेदार थे? जी। जब शादी से पहले भी? जी।
ठीक है। अच्छा, ये जो कत्ल किया जी, ये तुमने किस बुनियाद पर किया? गैरत की बुनियाद पर। ऑनर किलिंग में? जी। अच्छा, जिसको मारा वो ना तुम्हारी बहन ना तुम्हारा कोई और ऐसा रिश्ता जिससे तुम्हें गैरत जागे, तो क्यों जागी गैरत? उसकी वजह से मेरी वालदा बदनाम हो रही। लोग कह दिए आपकी वालदा साथ ठीक नहीं है, वो हमारे घर आता जाता था। आपने कभी मना किया उसे? जी बिल्कुल। वालदा को किया? जी। वालदा क्या कहती थी? वालदा कहती मेरा बेटा ठीक है, अब नहीं आएगा। फिर वो फिर भी नहीं बाज आया। उसको आराम से मना किया कि आप हमारे घर ना आया करो? जी। ऐसे ही है? ऐसे। वो फिर भी आ जाता था? जी। आपने अपनी वालदा को बैठ के समझाया? वो कहती मेरा बेटा, लोगों का बातें करते हैं। तो फिर आप समझ जाते ये बात हो सकता है बेटा हो? समझा था मैं भी, उस वक्त नहीं कुछ कहा। बात आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँच गई। वालदा उस वक्त तो मानी नहीं आपकी बात कि बेटा है मेरा। हाँ। आज वालदा मिलने आई है आई थी थाने? जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपने ठीक नहीं किया। तो आपने उन्हें क्या कहा? मैंने कहा हो गया जो होना था। बस उसके बाद आती हैं वालदा? आप मैंने मना किया, क्यों मना किया? नहीं हमें गवारा करता। क्या मेरी वालदा थाने में आए। कातिल बनना गवारा करता? करता है। ना दीन कहता है ना दुनिया कहती है। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इज्जत किसने सिखाई है सबसे पहले? दीन। दीन कहता है कि कत्ल करो। सवाल है ना मेरा, हम एक तरफ शरीयत मानते हैं, शरीयत की नहीं मानते। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है कि नहीं? हक के लिए कत्ल तो नहीं कहा हुआ किसी को। काजी के पास जाने के लिए कहा हुआ, गए थाने आए, FIR करवाई कि ये शख्स हमारे घर आता है, हमारी वालदा को ट्रैप किया हुआ इसने। नहीं करना। ये चीज़ जो दीन हमें सिखाना चाहता है, अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं सीखते। हम वो करते हैं जो हमें दुनिया सिखाती है, और दुनिया हमें वो सिखाती है डैश में आके हम गलत फैसले करते हैं। कैसे किया, क्यों किया? 20 साल का महज ये लड़का है, अभी परवान चढ़ा है, ज़हन में बहुत सारे एम थे, एम्बिशियस था, कुछ बनना था, बाप के बाद घर का वाहिद कफील भी होगा, बहनों की शादियां भी करनी होगी। आखिर हथकड़ियों में क्यों जकड़ा गया? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसकी तरफ आएंगे और इसी की ज़ुबान से सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि वापस आके इस मुलज़िम से पूछेंगे कि इसने ये सब क्यों किया। ना दीन हमें ये सिखाता है, ना ही कानून हमें इसकी इजाज़त देता है। फिर भी इतनी संगीन नोयत का जुर्म इंसान जब करता है तो ना उसे अल्लाह से डर लगता है, ना उसे कानून से डर लगता है। क्यों ऐसा होता है, इसी के मुझसे जानते हैं। हाँ भाई, दीन हमें क्या सिखाता है हम वो नहीं समझते, ऐसे ही है? समझते हैं क्यों नहीं समझते हैं। अच्छा, ये हाथ पे क्या हुआ? जल गया हाथ? जी। क्या हुआ था? नाम लिखवाया था अपना। किसका? अपना। तो फिर मिटा क्यों दिया? गुनाह था। ये जब लिखवाया था तब नहीं पता था गुनाह होता है? नहीं पता था। पता कब चला? बाद में। कितना अरसा बाद? ये कोई 1-2 माह बाद। किसने बताया? मेरे कज़न। क्या बताया? उसने कहा ये गुनाह है। गुनाह है? जी। तो तुमने इसको मिटा दिया जाके? जी। काफ़ी दीन के पाबंद हो हैं? मिटा दी। दीन के काफ़ी पाबंद लगते हो। जी। तो दीन हमें क्या इजाज़त देता है वो कभी पूरा नहीं पढ़ा? जितना पढ़ा उतना पता है। जितना पढ़ा नहीं, जितना हम समझना चाहते हैं हम उतना ही समझते हैं। दीन कहता है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जी। ये दीन कहता है। दीन कहता है कि अगर किसी से कोई तकलीफ है तो उसका हल निकालो। जी। अगर वो शख्स तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो फैसला काजी के पास ले जाओ। अच्छा। ऐसे ही है ना? जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग फैसले लेके आया करते थे ना आपके पास? आया करते। पंचायत लगा करती थी ना? लगा करते। वहाँ पे काजी के तौर पे आप फैसला किया करते थे ना? जी। लोगों के मसाइल हल किया करते थे, यहाँ तक कि मियाँ बीवी का संगीन नौयत का मसला भी आ जाता था। खुलफा राशिदीन के दौर में भी ऐसा ही होता था। खलीफा अव्वल, दोइम, सोइम, चहारम, सबके पास लोग अपने मसाइल लेके आया करते थे। यहाँ तक कि ऐसे मसाइल भी होते थे कि बीवियाँ अपने शौहरों के साथ रहना नहीं चाहती थी। जी। तो क्या किसी ने अपनी बीवी को उस तरह से कत्ल किया? नहीं। तुमने क्यों किया? बस मुझे तैश आ गया। मानते हो कि गुस्सा हराम है? हराम है बिल्कुल। दीन में हराम चीज़ की ममानत है। जी। तो फिर ये दीन के मुताबिक नहीं किया, इसे गैरत का नाम मत दो। गैरत का नाम। उसके घर वालों के पास गया था, नहीं माना। क्या हुआ, क्या था? वो मेरी बहन पर नजर रखता है। बड़ी वाली पे? हाँ। आपने वालदा को ये बात बताई? जी। फिर? उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जब मैंने उसे कॉल पर कहा, फ़ोन पर, तो उसने कहा मैं तो ले जाऊंगा या निकाह कर लूँगा। किसके बारे में कहा? बहन के बारे में। तुम्हारी सिस्टर के बारे में? जी। अच्छा, तुम्हारी वालदा पास थी? नहीं। वालदा ने कॉल नहीं सुनी? नहीं। तुमने अपनी माँ को बताया आके कि मैंने ये बात की और उसने इतना बड़ा लफ्ज़ बोला है?
मुझे जब बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैंने उससे बताया, मैंने पिस्टल पकड़ा, जाकर मार दिया पिस्टल कहाँ से लिया था? घर से। किसका पिस्टल था वो? वालद का। तुम्हारे पास लाइसेंस था? नहीं। अगर वो तुम्हारी सिस्टर का हाथ मांग रहा था तो शादी के लिए तुम लोगों ने इजाज़त क्यों नहीं दी कि आओ रिश्ता मांगो प्रॉपर तरीके से? रिश्ता बनता नहीं, कैसे इजाज़त है? क्यों, उसकी उम्र ज़्यादा थी? नहीं। हाँ, सगा मामू ना तो नहीं था वो ना? हमारी बरादरी में से था। बिरादरी ज़ात पात दीन में नहीं है? नहीं है। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाकी ना वो रिश्ते मांगता था तो ना कोई ऐसी बात थी, ना हमने देना था। रिश्ता बनता ही नहीं, पहली बात तो ये है। महरम तो नहीं था वो? महरम क्या? तुम्हें महरम का ही नहीं पता भाई? किस दीन की बात करते हो, फिर किस दुनिया की बात करते हो? महरम वो रिश्ते होते हैं जिनसे निकाह नहीं किया जाता, समझ नहीं। जिसमें सगा बाप है, जिसमें सगा भाई है, जिसमें चचा है, मामू है। वो सगा मामू तो नहीं था ना? नहीं। तो महरम नहीं था ना, वो गैर महरम था, बन जाता रिश्ता। नहीं हम मानते। नहीं देते। इनकार कर देते। और इतनी बड़ी बात पे तुम्हारी वालदा मेरा ख्याल है उसका मना कर देती घर से आना। माँ को औलाद के ऊपर तो कोई नहीं है ना? औलाद के ऊपर तो कोई नहीं है माँ को? नहीं है ना? नहीं। आज तुम्हारी बहनें क्या मुंह दिखाएंगी कि हम कातिल की बहनें हैं? सोचा है कभी उनके रिश्ते अच्छे घरों में होंगे? हो जाएंगे। कातिल के बाद हैं? तो कातिल भी इंसान ही होता है, वो कौन जानवर होता है? नहीं नहीं, कातिल जानवर से भी बदतर होता है। जिसको इंसानियत की तमीज़ नहीं है वो जानवर से भी बदतर है। आजकल कहाँ। तो फिर जब आज कल पे आके तुम हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो तो इस चीज़ को भी समझो। तुम्हारे वाले साहब दुनिया में नहीं थे, तुम्हारी वालदा अगर निकाह करना चाहती थी, उनका हक था। समझ जाओ फिर इस बात को। अगर ये नहीं समझना या बहन की शादी, मेरी बात ये की है, मुझे तैश आ गया था, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने मान। कोई अफसोस है इस बात पे? मुझे कोई अफसोस नहीं। अपने किए पे कोई अफसोस नहीं। इंसान और मुसलमान की सबसे पहली निशानी है कि अगर उससे गलती या गुनाह सरजद हो जाए तो वो अल्लाह से माफ़ी मांग कर उस पर अफसोस का इजहार करे। जी बिल्कुल। तो तुम्हें तो अफसोस भी नहीं है, माफ़ी के तलबगार नहीं हो। तलबगार है माफ़ी के। तुम मुझे कह रहे हो मुझे अफसोस नहीं है। आपने ये कहा आपने कत्ल क्यों किया? मैंने पूछा अफसोस है? तो अफसोस तो है ना। है? हाँ। अफसोस की बुनियाद पर क्या चाहते हो कि अब क्या होना चाहिए? जो हुकूमत फैसला करे। हुकूमत नहीं करती, कानून करता है। जो कानून करे। और कानून इसका फैसला सजाए मौत की मद में भी कर सकता है। तुम्हें फांसी भी हो सकती है, कोई परवाह नहीं। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। और भाई कातिल की बहनें, कातिल की माँ, और तुम्हारी माँ इस इशू के बाद उल्टा जग में बदनाम हो गई कि शायद बेटे ने कुछ देखा होगा जो बेटा मारा है जाके। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? पहले तो लोग बातें करते थे, अब तो लोगों ने एक तारीख रकम कर देनी है। एक दो दिन। तो लोगों का पहले क्या था, यही पहले सोच लेते। अब मैंने कर दिया, क्या सोचूं? हाँ, ये पॉइंट है कि अब कर दिया, अब मैं नहीं सोच सकता। अब मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं कि मुझे फांसी दे दी जाए। ऐसा ही है। अपने लिए भी मौत तजवीज़ करो ना फिर। किसी के लिए तो तुमने सांसें छीन ली। इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान का दर्जा दिया है। और कत्ल की ममानत क्यों की है? क्यों की है? क्योंकि ज़िंदगी मौत तो उस रब के हाथ में है। कोई कौन होता है किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला करने वाला? कोई भी नहीं। कोई नहीं होता। तो तुमने अगर किसी की मौत का फैसला सुनाया है तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो कि ये कानून या वो रब की ज़ात तुम्हें मुआफ़ करेगी? अगर मेरे नसीब में ज़िंदगी तो माफ़ हो जाए। क्या बात है, अपने लिए मुआफ़ी और अपने लिए नसीब। किसी के नसीब तुम्हें नज़र नहीं आए। जानते हो जिसको तुमने मारा है उसकी फैमिली में कौन कौन है? कौन कौन है? अपने मुंह से बता दो। उसकी माँ बाप है, उसका भाई है, बहन है। उन्हें बेटा ला के दे सकते हो जवान? नहीं। जिसको पाल पोल से उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, उन बूढ़े माँ बाप को बेटा ला के दे सकते हो? तो वो अपने बेटे को रोक नहीं सकते। तुम्हारी माँ भी तुम्हें रोक नहीं सकी। उसी का नतीजा ये है कि आज वो तुम्हें लटकता हुआ देखेगी फांसी पे। और तुमने कभी सोचा है कि उसे क्या तड़प होगी? नहीं। एक गुनाह, एक एहसास शर्मिंदगी या ना होना, मैं हैरान हूँ तुम पर। उस माँ का या वो बहनें जो अब बड़ी हो रही हैं, तुम्हें पहले एक नज़र से मसला था ना कि मेरी बहन पर नज़र रखी। अब कभी सोचा कि पूरा मुआशरा उन्हें किस तरह देखेगा, उन पर नज़र भी रखेगा, उनको प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं होगा। है भाई मेरा। अब उसको भी, वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल पड़ा तो नहीं चल। तुम्हें कोई ज़ाती रंजिश लगती है। तुम्हारा जो रवैया है ना वो रिग्रेट नहीं है तुम्हें कि मेरी माँ बहनों का क्या होगा। तुम्हें ज़ाती अना का मसला है और तुमने अपनी अना की जीत की है। और जब अना जीतती है ना तो रिश्ते हारते हैं, ख़ानदान हारते हैं, इंसानियत हारती है। और यही हुआ है।
आज तुम्हें यहाँ से बिलफर्ज मान लो तुम्हें माफ़ी मिल जाती है, यहाँ से माफ़ी मिलेगी, उसके बाद आगे जो तुम्हारा ट्रायल शुरू होगा वो दुनियावी है। दुनिया क्या कहेगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी, लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे, तुम्हें कोई अपने पास रखेगा, तुम्हें कोई बेटी भी देगा अपनी के नहीं देगा। एक पहाड़ जितनी ज़िंदगी है भाई मेरे, जी सोचो इस बात को। सोचूं। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने महज गुस्से की बुनियाद पर, इसे वक्ती तैश आया और इसने घर से पिस्टल उठाया और एक शख्स की जान ले ली। चूँकि लोग कहते थे वो शख्स इसकी वालदा के साथ ठीक नहीं है। मेरा सवाल ये उठता है कि नौजवान नस्ल हमारी आज अदम बर्दाश्त के इस दहाने पे खड़ी है कि कुछ ज़रा सी बात करता है तो हम उसकी जान ले लेते हैं। वो चंद सेकंड्स का गुस्सा कई ख़ानदान तबाह कर देता है, मरने वाले का भी ख़ानदान तबाह, मारने वाले का भी ख़ानदान तबाह, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह, उससे जुड़े रिश्तों की ज़िंदगी तबाह। और उसके पीछे नतीजा क्या था? वो चंद सेकंड्स का गुस्सा, वो वक्ती जोश जो दिमाग को चढ़ा और वो फिर उतर गया, लेकिन अजाब पूरी ज़िंदगी का। तो खुदारा अदम बर्दाश्त के इस पहलू को मद्देनज़र रखिए कि आप गलती वक्ती करते हैं लेकिन खमियाजा पूरी ज़िंदगी आपके साथ साथ कई लोगों को भुगतना पड़ता है। इसी मैसेज के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।